वो लड़का जो जानवरों से बात करता है। घने जंगलों और समेटती नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में कीतो नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। कीतो के पास एक खास तोहफा था। वो जानवरों को समझ सकता था और उनसे बातचीत कर सकता था। एक दिन जंगल की तलाश के दौरान कीतो एक जख्मी उकाब से ठोकर खा गया। उसने नरमी से उकाब की सेहत बहाल की और जब वो एक साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे थे, कीतो को मालूम हुआ कि उकाब, जिसका नाम अकीरा है, अपने जंगल के घर को तबाही से बचाने के मिशन पर था। एक लालची ताजिर की सरबराही में दरख्त लगाने वालों के एक ग्रुप ने जंगल को खत्म करने की धमकी दी और लातादार जानवरों को रहाइश के बगैर छोड़ दिया। अकीरा ने कीतो से कहा कि वो लागुर्स को रोकने में उसकी मदद करे। कीतो ने बहादुरी से अकीरा और दूसरे जानवरों के साथ फौज में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मिलकर जंगल को बचाने के लिए दरख्त लगाने वालों को कायल करने का मंसूबा बनाया। कीतो ने अपना तोहफा जानवरों की इल्तिजा का तर्जुमा करने के लिए इस्तेमाल किया और जल्द ही लागरों के दिल रहम से भर गए। ताजिर अलबत्ता अपनी जिद पर कायम रहा, लेकिन कीतो और अकीरा हार नहीं मानेंगे। उन्होंने पूरे गांव में रैली निकाली और मिलकर उन्होंने मुतबादिल हल तलाश किए जिससे कम्युनिटी और माहौल दोनों को फायदा पहुंचा। फतह और हिकमत। आखिर में जंगल बच गया और जानवरों ने जश्न मनाया। कीतो ने महसूस किया कि इसका तोहफा सिर्फ एक तजस्सुस नहीं था, बल्कि मुस्बत तब्दीली पैदा करने का एक ताकतवर जरिया था। अकीरा ने कीतो के साथ एक दानिशमंदाना पैगाम शेयर किया। जानवरों की जुबान सिर्फ अल्फाज के बारे में नहीं है, ये समझने और हमदर्दी के बारे में है। याद रखें, हर मखलूक की एक आवाज होती है और हर आवाज सुनने के लायक है। कहानी का इखलाकी सबक। कीतो का सफर हमें सिखाता है कि हमदर्दी और इफ़हाम व तफ़हीम वसी तरीन खजूहे को भी पाट सकती है। हर एक के पास एक मुनफरिद तोहफा हुनर होता है जिसे ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हिम्मत और अज़्म काबिल जिक्र कामयाबियों का बाइस बन सकता है। जैसे ही आप सोते हैं, कीतो की कहानी को याद करें, जो आपको अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुनने और दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए अपने तहाइफ का इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। बच्चे, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट और अच्छे ख्वाब देखें।